तो वो जो मुख्यालय है वो इंटरनेशनल मुख्यालय है। तो उसका हम सभी जब भी हमें अवसर मिले तो एक बार जब भी आप सभी माउंट आबू जाएं तो उसके हेडक्वार्टर पर जाकर जरूर उस संस्था के बारे में आप सभी भी वहां जाकर ज्ञान ले सकते हैं। तो इस संस्था ने रशिया जैसे देश जहां माना मंदिर और मस्जिद भी नहीं है, वहां भी इस संस्था का अपना एक केंद्र होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यह इस संस्था की बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि इस संस्था के जो उच्च पद पर आसीन हैं वो महिलाएं ही हैं। तो यह एक ही ऐसी संस्था है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा ही संचालित है, यानी जिसके उच्च पद पर महिलाएं आसन्न हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हमारी यह संस्था मानव जीवन को एक सच्ची और अच्छी दिशा की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देती है। वह अपना जीवन निर्व्यसनी होकर, योग युक्त होकर अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर अग्रसर करे, अपने जीवन में गुणों का, परमात्मा के प्रति सच्ची निष्ठा का, अपने जीवन में आई बुराइयों को दूर कर वो एक सही मार्ग पर अग्रसर हो। क्योंकि स्वयं के बदलने से हमारा परिवार बदलता है, परिवार के बदलने से हमारा समाज, और समाज के बदलने से हमारा देश बदलता है। तो सिर्फ एक व्यक्ति के बदलाव आने से पूरे देश में बदलाव आता है, और जब देश में बदलाव आता है तो विश्व में भी वो बदलाव हम महसूस कर पाते हैं। क्योंकि एक देश के अगर सभी व्यक्ति बहुत ही सही दिशा की ओर अग्रसर होंगे, ना उनके अंदर कोई वैर भाव, ना ही कोई कुरीतियां उनके अंदर होंगी, तो आज का मानव एक देव मानव में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह संस्था उन्हीं दिव्य गुणों को आप सभी के अंदर, आप सभी कोशिश करें कि वो दिव्य गुण आप अपना सके। तो यह संस्था वही कार्य करती है, और जो भी इस संस्था से जुड़ता है वो किसी भी आयु, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति या किसी भी समाज का हो सकता है। यहाँ हर व्यक्ति को एक ही समझा जाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो। हर कोई इस संस्था से जुड़कर अपने जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं, उन्हें एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस समाज, इस संस्था से बच्चे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों का जीवन कितना तनावपूर्ण हो गया है। हर बच्चे को अब मानसिक शांति मिल ही नहीं पा रही। कई बच्चे तो डिप्रेशन के इतने शिकार हो जाते हैं। तो यह संस्था इन मानसिक समस्याओं से अपने जीवन में योग वाली दिनचर्या अपनाकर नियमित रूप से उसका पालन करने से आप सभी उन समस्याओं से दूर हो सकते हैं, और परिवार के सभी सदस्य इस चीज का लाभ ले सकते हैं। इस संस्था के द्वारा एक कोर्स कराया जाता है, उसका नाम राजयोग है, और वह 7 दिन का होता है। तो आप इस कोर्स को निःशुल्क कभी भी शुरू कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति इस कोर्स से लाभान्वित हो सकता है। तो अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने परिवार में अगर हमें कुछ बदलाव लाना है, अपने परिवार को एक नई दिशा देनी है, अपने समाज में आई कुरीतियों, अपने जीवन में आई कुरीतियों को अगर हमें दूर करना है, तो इस संस्था से जुड़कर इन सभी चीजों का हम लाभ ले सकते हैं। जयंती बनाते हैं या जन्मदिन मनाते हैं, जैसे हम कहते हैं गांधी जयंती, कहेंगे गुरु नानक जयंती, कहेंगे महावीर जयंती, और भी देखते हैं कि हम देवताओं का भी दिन मनाते हैं। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का वार है, आज गणेश जी का वार है। किसी के लिए हम रात्रि शब्द का उपयोग नहीं करते। एक शिव परमात्मा जो हमारे सन्मुख उनका प्रत्यक्ष रूप रखा है कि हम इनके नाम के पीछे ही रात्रि शब्द लगाते हैं। और इसमें से भी हम देखेंगे
देखेंगे कि एक हमारे सामने ध्यान अवस्था में मुद्राओं में बैठे हुए जटाधारी डमरू वाले भी बैठे हैं, एक तरफ पिंडी रूप भी है। तो हम किसकी रात्रि मनाते हैं? कभी नहीं कहते हम शंकर रात्रि, कभी नहीं कहते हम ब्रह्मा की रात्रि, कभी हम नहीं कहते विष्णु की रात्रि, कभी हम नहीं कहते राम की रात्रि, कभी हम नहीं कहते कृष्ण की रात्रि। भले कृष्ण जी का जन्म रात में होता है, लेकिन फिर भी हम सभी जन्माष्टमी मनाते हैं, कभी भी रात्रि नहीं मनाते हैं। राम जी की भी हम सदा रामनवमी मनाते हैं, कभी भी हमने रात्रि शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन एक हम शिव जी के लिए ही क्यों कहते हैं रात्रि? अपन देखते हैं कि वास्तव में शिव पिता हम सब आत्माओं के पिता हैं, और वो इस धरा पर कब आते हैं? जब चारों तरफ सदाशिव निराकार, ओ आनंद के साथ तेरी मैया